अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पेंशन उत्तर प्रदेश में रहकर अगर आप ले रहे हैं तो आपकी चांदी चांदी हो गई है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले पेंशन धारक को अब पहली तारीख से, जी हाँ, यूपी के अधीन विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पहली तारीख से 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलने जा रही है। ज़बरदस्त पेंशन में बढ़ोतरी होने के बाद 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी और उत्तर प्रदेश में 3 महीने में पेंशन दी जाती है, तो तिमाही पर आपको कुल 9,000 रुपया मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश के अधीन आने वाले दिव्यांगजनों को, बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को यह तोहफा इस वर्ष का सरकार की तरफ से मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन में जो ज़बरदस्त बम्पर बढ़ोतरी की है वह जानकर आप दंग रह जाएंगे। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अधीन आने वाले दिव्यांगजनों को यह खास तोहफा दिया गया है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत यूपी के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के बैंक खातों में अब हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन की किस्तें प्रदान सरकार द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अधीन दिव्यांगजनों को यह ज़रूर जान लेनी चाहिए जानकारी कि यह पैसा आपको कब से मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों में अगर विधवा दिव्यांग महिला है, बुजुर्ग है, तो उनका जो पैसा रुका हुआ है वह कब से मिलना शुरू होगा यह भी आपको बताया जाएगा वीडियो में। हज़ारों नागरिकों को उनके बैंक खातों में अब 3,000 रुपये की पेंशन किस्त दी जाएगी। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये महीना पेंशन सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन तुरंत ही 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। यह अपडेट निकल कर आया है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। आपको बता दें, अगर पेंशन योजनाओं के तहत 3 महीने में यानी कि तिमाही पर जो पेंशन धनराशि सरकार देगी तो वह पूरे 9,000 रुपये होगी। 9,000 रुपये आपको 3 महीने में पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। अब सरकार की तरफ से अगले महीने से यह पेंशन रकम आपको दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों को 3,000 रुपये महीना मिलेगा और तिमाही पर 9,000 रुपये उस दिव्यांग के खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार ऐसे कौन से दिव्यांगजन हैं जिन्हें 3,000 रुपये महीना की पेंशन दी जाएगी और यह रकम उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधवा महिला पेंशन धनराशि 1,000 रुपया महीना है। बुजुर्गों को भी 1,000 रुपये महीना पेंशन दी जा रही है। लेकिन आखिरकार दिव्यांगजन जो है उन्हें 3,000 रुपये कैसे मिल रहे हैं यह आपको अवश्य जान लेना चाहिए। दिव्यांगजनों के खातों में 1,000 रुपया भी भेजा जा रहा है और 3,000 रुपये भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मैं क्लियर बताना चाहूँगा कि जो आम दिव्यांगजन हैं जिसका 40% दिव्यांग प्रमाण सर्टिफिकेट शुरू होता है तो उसको 1,000 रुपये महीना पेंशन वर्तमान में सरकार दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1,000 रुपया की यह धनराशि अब 1,500 रुपये में बदलने वाली है। 500 रुपये की बम्पर बढ़ोतरी अब हो सकती है उत्तर प्रदेश में पेंशन की। अब जो 3,000 रुपये दी जाती है, तो दोस्तों जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है पेंशन धारक उत्तर प्रदेश में, कुष्ठ रोग से पीड़ित पेंशन धारक उत्तर प्रदेश का रहने वाला अगर है तो 3,000 रुपया उसको सरकार हर महीने प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को धनराशि सरकार की तरफ से दी जाएगी इकट्ठा। दिल्ली में 25 रुपये महीना पेंशन है। हरियाणा में 3,000 रुपये महीना पेंशन सरकार ने कर दी है। और अब उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी लंबे समय से लेप्रोसी पेंशन स्कीम के तहत 3,000 रुपये की पेंशन कुष्ठ रोग से जो पीड़ित हैं उन्हें दी जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पेंशन रकम सभी पेंशन धारकों के खातों में दी जाएगी। अब जो लेप्रोसी पेंशन से जुड़ा हुआ होगा पेंशन धारक उसे 3,000 मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में 1,000 रुपये पेंशन दे रही है, लेकिन 500 की बढ़ोतरी के बाद जो कि घोषणा सरकार द्वारा की गई थी, 1,500 रुपये महीना पेंशन जल्द मिलना शुरू होगी। जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जो दूसरों के सहारे रहता है, उस नागरिक को 3,000 मिल रहे हैं, बाकी को 1,000 है, लेकिन जल्द यह 1,500 हो सकते हैं। अब जिसका पैसा रुका हुआ है उसे करना क्या है। पैसा रुक गया है आपका, आप चाहते हैं कि खाते में आ जाए, तो बैंक का KYC कराएं।
आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन बंद ना हो तो KYC कराएं। अब दोनों कार्य कर लें। KYC आपके बैंक में जाकर होगी, जिसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। KYC के लिए यह कॉमन सर्विस सेंटर CSC केंद्र पर जाकर आप करेंगे। इसके लिए आधार कार्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर पेंशन का, मोबाइल नंबर होना चाहिए। इनकी सहायता से आप यह कार्य कर पाएंगे। दोस्तों, कोई भी आपका सवाल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।